नीतीश कैबिनेट यानी एनडीए सरकार में मंत्रिमंडल का विस्तार हो गया। 45 दिनों के बाद यह विस्तार हुआ। नीतीश कुमार ने तो अपने विधायकों को खुश करने की कोशिश की, लेकिन बीजेपी ने विधायकों को नजरअंदाज कर विधान परिषदों के सहारे क्षेत्रवार और जातीय समीकरण को सुधारने में, मंत्रिमंडल का चेहरा बनाने में कई दिनों तक पसीने बहाए। फिर भी जिनके बदौलत सरकार बचाने की जवाबदेही और जिम्मेवारी थी, उनको दरकिनार कर दिया गया। विधायकों पर भरोसा नहीं, विधान परिषद के सदस्यों से कैबिनेट का चेहरा सजाया गया। नीतीश के कैबिनेट में, नीतीश के टेबल पर, कैबिनेट की टेबल पर जो कुर्सियां लगी हुई हैं, उनमें एक एक व्यक्ति को एक एक क्षेत्र से बैठाया गया, एक एक जाति समूह के प्रतिनिधित्व के तौर पर बिठाया गया। और नीतीश कुमार के 30 जो रत्न हैं, उन सभी में जातियों के साथ साथ उनके क्षेत्रों का भी ख्याल रखा गया है। जातीय आधार, क्षेत्रों का आधार और उस इलाके में उस जाति का वर्चस्व, इन बातों का ख्याल रखा गया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जब जातिगत गणना करवाई थी तो वो सर्वसम्मति से हुआ था, लेकिन उस वक्त जेडीयू और राजद ने यह आरोप बीजेपी पर लगाया था कि भाजपा नहीं चाहती है कि जातियों का आंकड़ा निकल कर सामने आए, लेकिन बीजेपी ने कहा कि हमारा कोई लेना देना नहीं है। लेकिन जब एनडीए की सरकार बनी और नीतीश कुमार के साथ बीजेपी के नए मंत्रिमंडल का विस्तार जब हो रहा था, तब उसी जातीय आधार पर गणना की गई। विधायक नहीं पूरे हुए तो विधान परिषद से सदस्यों को लाया गया, ऐसे ऐसे चेहरों को मंत्री बनाया गया जो दूर तक कहीं रेस में नहीं थे। सबसे ज्यादा मेहनत भाजपा ने की है। पटना से लेकर दिल्ली तक लिस्ट और नाम घूमते रहे, काफी खोजने के बाद जो नाम निकल कर सामने आए, जो नीतीश के साथ 30 जो चेहरे हैं, वो चेहरे अब दिखाई पड़ रहे हैं। आपको बता दें कि जो मंत्रिमंडल में जगह बनाई गई है, जिनमें कई ऐसे चेहरे हैं जो नीतीश कैबिनेट के मंत्रियों में शपथ लिए गए हैं। 12 जो मंत्री बीजेपी कोटे से बनाया गया है, उसमें एमएलसीओ को लाकर मंत्री बना दिया गया। यह कहा जा रहा था कि बिहार में जब महागठबंधन से अलग होने के बाद एनडीए की सरकार बन रही थी, तब विधायकों को ज्यादा तवज्जो दिया जाएगा, लेकिन नाराज विधायकों को पूछा तक नहीं गया। नाराज विधायक आज भी नाराज ही हैं और विधान परिषद के सदस्यों से मंत्रिमंडल का चेहरा सजा दिया गया। हालांकि ये गुंजाइश रखी गई है कि जो लोग नाराज हो जाएंगे उनको एडजस्टमेंट कर दिया जाएगा। हालांकि अमूमन ऐसा नहीं होता है। तीसरी बार अगर मंत्रिमंडल का विस्तार होगा तो कुछ चेहरों को जगह दी जाएगी, लेकिन वो कब होगा इस पर कहा नहीं जा सकता है, शायद हो जाए। लेकिन जो कैबिनेट का विस्तार हुआ उसमें क्षेत्रवार जो चेहरे हैं उसकी हम चर्चा कर लेते हैं। हर क्षेत्र का प्रतिनिधित्व, हर जाति समूह का प्रतिनिधित्व हो, यह बीजेपी की सोच थी, क्योंकि 2024 के पूरे चुनाव की यही पटकथा है। यह बिहार में मंत्रिमंडल विस्तार नहीं बल्कि नरेंद्र मोदी के मिशन 40 सीटों को जिताने का यह एजेंडा था। बिहार में मंत्रिमंडल विस्तार नरेंद्र मोदी के लिए 40 सांसदों को जिताने का एक तरीके से ट्रायल था, और यह कोशिश की गई है कि इन 12 चेहरों से, बीजेपी के इन 12 चेहरों से बिहार के 13 करोड़ लोगों को मैसेज दिया जाए, और उसके लिए विधायकों को खोजा गया। जब विधायक कम पड़े तो विधान परिषद से लोगों को खोज के लाया गया और मंत्री बनाया गया। इनमें क्षेत्रवार चर्चा कर लेते हैं। मिथिलांचल से 6 लोगों को मंत्री बनाया गया नीतीश कैबिनेट में, जेडीयू और बीजेपी को मिला के। विजय चौधरी सबसे पहले आते हैं, पहले वाले लिस्ट में ही उन्होंने मंत्री पद की शपथ ले ली। दूसरे वाले में नीतीश मिश्रा बीजेपी के विधायक हैं, हरि सहनी विधान परिषद के सदस्य हैं, लेकिन इनके साथ जातीय समीकरण का भी ख्याल रखा गया, क्योंकि मुकेश सहनी को जवाब देना था। मुकेश सहनी के खिलाफ हरि सहनी का इस्तेमाल करना है, इसलिए हरि सहनी पर बड़ा दाव लगाया गया। पहले एमएलसी, फिर नेता विधान परिषद के अंदर विरोधी दल, और अब मंत्री। मदन सहनी जेडीयू कोटे से, इनको मंत्री बनाया गया। हालांकि पहले से मंत्री बनते आए हैं। शीला मंडल पहले से मंत्री बनते हैं। या महेश्वर हजारी विधानसभा के डिप्टी स्पीकर थे, उनको स्पीकर से उन्होंने इस्तीफा दिया और उनको मंत्री बनाया गया। तो मिथिलांचल से यह चेहरे 6 लोगों को मंत्रिमंडल में जगह। अंग प्रदेश जिसको हम कहते हैं बिहार के अंदर,
वहां से सम्राट चौधरी, विजय कुमार सिन्हा, सुरेंद्र मेहता, अशोक चौधरी, जयंत राज, सुमित कुमार। और इनमें सबसे ज्यादा जो चेहरे हैं वो जेडीयू के हैं। बीजेपी से सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा, दो जो चेहरे हैं वो बीजेपी के हैं। इसमें भी सम्राट चौधरी विधान परिषद से आए हैं और विजय सिन्हा इकलौता विधायक है, विधानसभा से चुनकर आए हैं। तो अंग प्रदेश में जिस तरीके से सदस्यों को लाया गया और ये मैसेज, उसमें जातियों का ख्याल रखा गया है, समीकरण का ख्याल रखा गया है, अगड़ी जातियों और पिछड़ी जातियों का जो मिक्सचर है वो रखा गया है, जिससे कि 40 लोकसभा सीटें जीती जाए और हर जगह कहा जाए कि भाजपा ने अपने लोगों को तवज्जो दिया, भाजपा ने हर धर्म, हर जाति, हर वर्ग के लोगों को उचित सम्मान दिया है। सारण की बात कर लें, मंगल पांडे विधान परिषद से है, बीजेपी से है, जनक राम विधान परिषद से है, बीजेपी से है, केदार प्रसाद गुप्ता मुजफ्फरपुर की तरफ से आते हैं, ये भी बीजेपी के हैं, विधानसभा से हैं, रेणु देवी मोतिहारी बेतिया से हैं, सारण से मंगल पांडे, जनक राम दोनों बीजेपी से हैं और विधान परिषद से आते हैं। तिरहुत की बात करें, मुजफ्फरपुर के इलाके की बात करें तो यहां से केदार गुप्ता आते हैं, मोतिहारी की तरफ बात करें तो रेणु देवी, कृष्णनंदन पासवान बेगूसराय से आते हैं। तो ये लोग उन जगहों से आते हैं। कोसी की तरफ से अगर चर्चा कर लें तो नीरज सिंह विधायक हैं, रत्नेश सदा और विजेंद्र यादव तीनों ही विधायक हैं। नीरज कुमार बबलू जो है वो बीजेपी से हैं, बाकी दोनों सदस्य जेडीयू से हैं। पटना से बात करें तो नीतीश कुमार खुद मुख्यमंत्री, नितिन नवीन, श्रवण कुमार, प्रेम कुमार और संतोष सुमन, इसमें बीजेपी, हम और विधान परिषद और विधानसभा के सदस्य शामिल हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार खुद विधान परिषद से हैं, संतोष सुमन विधान परिषद से हैं और बाकी नितिन नवीन, श्रवण कुमार और प्रेम कुमार विधानसभा से हैं। सीमांचल से दिलीप जायसवाल और लेसी सिंह, शाहबाद से जमा खान और संतोष सिंह विधान परिषद के सदस्य हैं। तो इस तरीके से जातिवार आंकड़ा और समीकरण सजाने की पूरी तैयारी भाजपा और एनडीए की सरकार ने की है। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा, हम करेंगे क्या और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया, अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ, हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा, बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।